इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ ताउन किया है आसिफ मेमोरियल हेल्थ केयर हंदवारा और कश्मीर स्टील TMT सरिया। जम्मू कश्मीर के ज़िला बारामूला से ताल्लुक़ रखने वाली इशरत रशीद ने न सिर्फ जम्मू कश्मीर का नाम रोशन किया बल्कि थाईलैंड में खेले गए इंटरनेशनल व्हीलचेयर बास्केटबॉल टूर्नामेंट में भारत की नुमाइंदगी भी की। सन 2016 में वो एक हादसे के दौरान माजूर हो गई थी। इसके बावजूद इन्होंने हिम्मत नहीं हारी और कौमी सतह पर अपनी शिनाख्त बनाने में कामयाब हो गई। इशरत रशीद आज न सिर्फ वादी बल्कि पूरे मुल्क की ख़वातीन के लिए मशअले राह बन गई है। वो कहती है कि किसी भी काम को जोश व खरोश और पूरे तंधी के साथ न किया जाए ताकि वो ना ही तकमील तक पहुँचेगा और ना ही मकसद हासिल हो पाएगा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं कश्मीर क्राउन स्पोर्ट्स। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त किफ़ायत आफ्ताब। आज हमारे साथ स्टूडियो में एक और मेहमान मौजूद हैं जिन्होंने ज़िला बारामूला का नाम जो है बहुत ज़्यादा रोशन किया है और इन्हें जम्मू एंड कश्मीर की पहली व्हील चेयर फ़ीमेल इंटरनेशनल बास्केटबॉल खिलाड़ी होने का शर्फ भी हासिल है। ज़िला बारामूला के एक छोटे से गांव बंगडारा में इनकी पैदाइश हुई और उसके बाद इन्होंने ये अचीवमेंट्स जो हैं हासिल की। आइए खैर मकदम करते हैं हमारे स्टूडियो में आज की मेहमान इशरत अख्तर का। वेलकम टू द शो इशरत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे शो में आने के लिए। थैंक यू सो मच टीम कश्मीर क्राउन एंड किफ़ायत सर आपका, क्योंकि आपने मुझे इस शो में इनवाइट किया है, उसके लिए थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इशरत। इशरत, हम सब जानना चाहते हैं आपके बारे में, आप कहाँ पैदा हुए, कहाँ से आपकी पढ़ाई जो है स्टार्ट हुई एंड कैसे आप इस प्रोफेशन में, इस बास्केटबॉल की तरफ आए। मेरी पैदाइश बंगडारा एक छोटे से गांव में हुई है, बंगडारा बारामूला में जी। और मेरी पढ़ाई जो है अठूरा हायर सेकेंडरी से हुई है और मेरी पढ़ाई आज भी वहीं पे चल रही है जी। और मतलब आगे मतलब मुझे पता नहीं था, मतलब ये बास्केटबॉल के बारे में, ये सब मुझे एक्सीडेंट के बाद पता चला जी। इशरत, आपकी जो मैम आपकी स्टोरी बहुत सारी मैंने देखी, बहुत सारे सोशल मीडियाज़ पे हैं, बहुत सारे प्रिंट मीडियाज़ पे आपकी स्टोरी भी नहीं। मैंने कहीं ना कहीं पढ़ा था कि 2016 से पहले आप हमारी तरह नॉर्मल थी, आपको व्हील चेयर की ज़रूरत नहीं थी, आप सब ठीक है। और 2016 में कुछ ऐसा हादसा हुआ, उसके बारे में जानना चाहते हैं कि कैसे ये सब चीज़ हुई। मैं भी मतलब सब लोगों की तरह एक नॉर्मल इंसान थी पहले 2016 से पहले, लेकिन अचानक से 2016 में मतलब ऐसा एक हादसा हुआ मेरे साथ जिसने मेरी पूरी मतलब लाइफ ही चेंज कर दी। 2016 24 अगस्त को मैं मतलब दूसरे फ्लोर से गिर गई, जिस वजह से मेरा स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हुआ। स्पाइनल कॉर्ड इंजरी होने के बाद मैं 2 साल कंटिन्यू बेड रेस्ट पे रही, क्योंकि मैं मतलब अनकॉन्शियस थी। मुझे कि पता नहीं था कि मैं व्हील चेयर पे आई हूँ। मैं अपनी फैमिली से जब पूछती थी, वो लोग मुझे मतलब ऐसे मतलब कुछ झूठ वूठ बोल के मुझे चुप करवाते थे कि नहीं तुम्हारे साथ कुछ नहीं हुआ, 1-2 दिन में तुम चलोगी सब कुछ ठीक होगा। लेकिन आज 4 साल हो गए, मतलब मैं फिर हैरान रह गई। एक मतलब छोटी सी एक गलती की वजह से मेरी पूरी लाइफ ही बदल गई। तो 2016 से जब सब नॉर्मल सब चीज़ जो थी नॉर्मल थी, आपके साथ एक एक्सीडेंट हुआ, आप अपने घर के 2nd फ्लोर से गिर गई, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी एंड एवरीथिंग हैज़ चेंज, सब कुछ चेंज हो गया। आप 2 साल तक बेड रेस्ट पे रही। क्या उस टाइम पे आपके माइंड में चल रहा था जब आप बेड पे आ गए, कंप्लीट रेस्ट था? मैं जब भी बेड पे मतलब अकेली जब भी रूम में होती थी तो मतलब मैं खुद की जान लेने की कोशिश करती थी कि मैं मतलब कल जो मतलब लोगों की हेल्प करती थी एक लड़की की तरह, मैं मतलब अपने, मेरा कोई भाई नहीं है, मैं मतलब लड़के का काम भी करती थी, लड़की का काम भी करती थी। और जैसे फिर कुछ लोग मुझे उठाते थे कि एक ज़िंदा लाश की तरह उठाते थे, जब भी मुझे डॉक्टर के पास या कहीं और जाना पड़ता था, मुझे वो मतलब अच्छा नहीं लगता था कि लोग कुछ मतलब जिन लड़कों को मैं जानती नहीं हूँ वो मुझे एक ज़िंदा लाश की तरह उठाते, गाड़ी में बिठाते, वो मुझे अच्छा नहीं लगता था। मतलब मैंने बहुत बार मतलब कि मतलब खुद को टॉर्चर भी किया, यहाँ तक कि मेरी फैमिली को भी मतलब फिर डर लगा कि ये किसी भी टाइम कुछ भी अपने साथ कर सकती है। फिर एक बार मैंने सुना कि मतलब हमारे जैसे लोगों के लिए बास्केटबॉल है। वो मैंने कैसे सुना, मैं एडमिट थी श्रीनगर वॉलंटरी मेडिकेयर सोसाइटी में, वहाँ पे मैं एज ए पेशेंट थी। ये 2017 की बात है शायद या 2018? 17 की बात है जब मैंने ये सुना।
तो मतलब उस टाइम कुछ लड़के आए थे वहाँ पे, बहुत सारे लड़के, वो व्हील चेयर पे थे। मैंने जैसे ही उनको देखा मतलब मुझे वो थोड़ी सी जैसे हिम्मत मिली, नहीं मैं ही नहीं हूँ जो व्हील चेयर पे है, ऐसे बहुत सारे लड़के हैं। तो मैंने उनमें से एक से पूछा कि क्या लड़कियां इसमें पार्टिसिपेट कर सकती हैं। उन्होंने बोला हाँ, हम लोगों ने नेशनल भी खेला है, बहुत सारी लड़कियों को भी देखा है कश्मीर से बाहर, मतलब जो कि तुम्हारी तरह व्हील चेयर पे है। तो उनसे मैंने पूछा जब भी इसका कोई इवेंट होगा या कुछ भी होगा तो आप मुझे ज़रूर बता देना। तो जब मैं वहाँ से डिस्चार्ज होकर वापस घर आई तो 2018 में फिर ये बात हो रही, उन्होंने मुझे कॉल किया और बोला कि श्रीनगर के इंडोर स्टेडियम में कैंप हो रहा है 3 दिन का, उसमें बॉयज़ और गर्ल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तुम अगर आ सकती हो तो आ जाओ। मैंने सोचा कि मैं जाऊंगी, इंजॉय करूंगी, मतलब ऐसे घर बैठ के मैं मतलब खुद को टॉर्चर कर रही हूँ, ये मेरे लिए अच्छा नहीं है, मेरी फैमिली के लिए अच्छा नहीं है। अब फिर मैं वहाँ पे चली गई श्रीनगर में इंडोर स्टेडियम में, और वहाँ पे 3 दिन का कैंप रहा। वहाँ पे मेरा अच्छा परफॉर्मेंस रहने की वजह से फिर वहाँ के कोच ने मुझे मतलब नेशनल लेवल के लिए सेलेक्ट किया। फिर मैंने नेशनल खेला। आपने पहला नेशनल कब खेला बास्केटबॉल व्हील चेयर? 2018 में मैंने खेला था ये। मैं कश्मीर की अकेली लड़की थी, यहाँ से मैं गई थी 10 लड़कों और कोच के साथ। फिर वहाँ से वापस आने के बाद मतलब मैंने ये सोचा कि मैं अकेली नहीं खेलूँगी, मैं बहुत सारी लड़कियों को ढूंढूंगी। फिर मुझे बहुत सारी लड़कियों के बारे में मैंने पता किया कि फिर हमने अपनी JNK की टीम बना ली, और फिर हम लोग दूसरे नेशनल के लिए जब गए तो तब हम अपनी JNK की टीम लेके गए थे। इशरत, पहला नेशनल आपने 2018 में खेला, उसके बाद आप दिल्ली जब नेशनल खेलने के लिए गई और द फर्स्ट फीमेल जो कश्मीर से JNK से गई थी, इवन तब JNK की टीम नहीं हुआ करती थी। और मैंने सुना है कि उसके बाद जब आप वापस आए आपके माइंड में कहीं बात स्ट्रक हुई कि मेरे जैसी और भी लड़कियां होंगी जिन्होंने ज़िंदगी से हिम्मत हार दी है इस चीज़ की वजह से, अपनी डिसेबिलिटी की वजह से, चाहे वो बाय बॉर्न हो, बर्थ हो या किसी हादसे की वजह से। कैसे आपके माइंड में आया कि मैं लोगों के लिए इंस्पिरेशन बननी चाहिए, मुझ में अगर हिम्मत आई है मैं लोगों तक पहुंचाऊं, बाकी लड़कियां जो हैं उन तक ये चीज़ पहुंचाऊं? मैं जब मतलब पहले जब मैंने नेशनल 1 खेला तब वापस आने के बाद मैंने मतलब मुझे बहुत सारी मतलब ऐसे बातें सुननी पड़ती थी लोगों की कि ये व्हील चेयर पे है, मतलब ये क्या कर रही है व्हील चेयर पे बाहर जाके, मतलब इसका मरना ही बेहतर था। ये मैंने बहुत लोगों से भी सुना, मतलब मेरे बारे में, इसकी फैमिली के लिए ये टेंशन है, ये व्हील चेयर पे है। उनको मतलब लग रहा है कि व्हील चेयर पे जो इंसान आ गया उसके लिए ज़िंदगी कुछ नहीं है, बस उसका मरना ही बेहतर है। फिर मैंने सोचा नहीं, मैं कुछ करूँगी ऐसा कि ताकि मेरे मतलब मेरी फैमिली, हमारा पूरा कश्मीर मुझ पे प्राउड फील करे। और फिर मेरे दिमाग में ये आया कि मैं अपनी जैसी लड़कियों को ढूंढूंगी, फिर अपनी टीम बनाऊंगी, फिर मतलब हम अपने JNK को रिप्रेजेंट कर सकते हैं किसी भी जगह पे। फिर मेरे दिमाग में जब आया तो मैंने अपने डिस्ट्रिक्ट की बहुत सारी लड़कियों से बात की, वो आना चाहते, वो भी मतलब हैरान रह गई कि हम जैसे लोगों के लिए भी ऐसा कोई गेम होता है या नहीं। मैं बहुत सारी ऐसी लड़कियों से मिली हूँ मतलब जो घर से भी बाहर निकलने से डरते हैं। यहाँ पे इशरत ने एक बात कही कि जब इनके साथ यह हादसा पेश आया, 2 साल तक ये बेड पे थी, ज़िंदगी से हिम्मत इन्होंने हार चुकी थी, ये होता है। और मैंने कहीं ना कहीं ये भी सुना है कि नींद की गोलियां भी लिया करती थी ताकि ये चाहती थी कि मैं दुनिया की जो टेंशन है वो ख़त्म करूं। हैट्स ऑफ आपकी हिम्मत के लिए, मैं सलूट पेश करता हूं इशरत। थैंक यू। इंशाल्लाह हम अल्लाह से दुआ करेंगे कि आप जल्द से जल्द ठीक भी हो जाएं और ऐसे ही हमारे बारामूला को जो है प्राउड फील करें। आपने बहुत नाम रोशन हमारा किया है, हमारे JNK का, ख़ासतौर पे बारामूला का। इशरत, जब आप नेशनल आपने खेला, उसके बाद आपने बैक टू बैक नेशनल, दूसरा नेशनल के लिए भी आपको कॉल आई, उसमें भी अच्छी परफॉर्मेंस की, और फिर उसके बाद एक टर्निंग पॉइंट था आपकी लाइफ का, आपको इंटरनेशनल के लिए कॉल आई, वो थोड़ा सा हमें बताएं, हाउ दैट हैपेंड। जब मेरा इंटरनेशनल सिलेक्शन हुआ, कैंप के लिए पहले सिलेक्शन हुआ, मुझे उस कैंप के बारे में पता नहीं था। मतलब जब हमारा नेशनल मैच हुआ था नेशनल लेवल पे मोहाली में, तब कोच ऐसे मतलब किसी को बिना बताए हर प्लेयर को मतलब देख रहे थे कि कौन किसका कैसा परफॉर्मेंस है। मतलब उसमें मेरा नाम भी था, मतलब मेरा अच्छा परफॉर्मेंस रहने की वजह से मैं अपनी JNK टीम में एक अकेली शूटर थी। हमने पहले ही जब हम अपनी टीम लेके गए थे तो हमने 2 मैच जीते थे। वहाँ की बाकी सारी टीम्स, कोचेस वो हैरान रह गई, अगर पहली बार पार्टिसिपेट करने आए हैं तो ये मतलब इतनी कम प्रैक्टिस भी करते हैं, इनके पास फैसिलिटी नहीं है, और उसके बावजूद भी इन्होंने पहले ही 2 मैच जीते हैं वहाँ पे।
तो मतलब मेरा अच्छा परफॉर्मेंस रहने की वजह से और साथ में मेरी टीम ने भी मेरा साथ दिया, वो लोग मेरा साथ नहीं देते तो मेरा अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहता वहाँ पे। तो वो मतलब वहाँ अच्छा करने के बावजूद मेरा इंडिया टीम में, इंडिया कैंप में सिलेक्शन हुआ। फिर मैं जब उस कैंप में चली गई, उसी कैंप में मेरा वो भी 3 दिन का कैंप था, उसी में हम मतलब कोच को ये डिसाइड करना था कि इंडिया टीम उनको बनानी थी। फिर मेरा भी इंडिया टीम में सिलेक्शन हुआ। मेरी लाइफ का वो सबसे बड़ा मतलब बहुत ही मतलब अच्छा मोमेंट था वो, कि जैसे ही कोच ने तीसरा मेरा नाम बताया, इशरत अख्तर फ्रॉम J&K, उसका मतलब इंडिया टीम में सिलेक्शन हुआ। मतलब यहाँ पे तब फ़ोन बंद थे, मैं मतलब ये उछल रही थी बोलने के लिए कि मैं फैमिली को कैसे बताऊंगी कि मेरा इंडिया टीम में सिलेक्शन हुआ। लेकिन यहाँ पे बदकिस्मती से कनेक्टिविटी बंद थी। मतलब मैं मतलब हैरान रह गई, मैं कैसे बोलूँ अपनी फैमिली को, वो भी खुश हो जाएंगे, जो मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरा इंडिया टीम में सिलेक्शन होगा। तो मेरा इंडिया टीम में फाइनली जब सिलेक्शन हुआ, वापस आने के बाद मैं वहाँ पे बहुत सारी मतलब कॉलेजेस में गई, जैसे कि केरला में मैं गई एज ए मोटिवेशनल स्पीकर। वहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैंने मतलब स्पीच दिए कि मैंने कैसे इतना सब हासिल किया है। वहाँ से वापस आने के बाद मैं स्पोर्ट्स मिनिस्टर किरण रिजिजू सर से मिलने गई उनके ऑफिस में। तो उन्होंने वहाँ पे मुझे प्रॉमिस किया कि वो मुझे पूरी हेल्प करेंगे। इशरत, आपने इंटरनेशनल जो है कहाँ खेला और किस ईयर की ये बात है? ये 2019 की बात है। ये 26 नवंबर को हम लोग वहाँ पे गए थे और 8 दिसंबर को हम थाईलैंड से वापस आए थे। थाईलैंड में हमारी ये चैंपियनशिप हुई थी। और ये आपकी चैंपियनशिप में J&K की टीम जो है 4th पोजीशन पे रही। नहीं, इंडिया टीम थी ये, मतलब सॉरी, इंडिया टीम जो है, इंटरनेशनल इंडिया टीम जो है व्हील चेयर बास्केटबॉल, वो 4th पोजीशन पे आई। आपकी परफॉर्मेंस कैसी रही वहाँ पे? और आपके खिलाड़ी जो हैं व्हील चेयर के, हमारे J&K के या इंडिया की मैं बात करूँगा, और बाहर जो आउटसाइडर जो हैं फॉरेन कंट्रीज़ की, उनमें क्या डिफरेंस आपको लगी? मतलब उनसे जब हमने बात की कि आप लोग कितना टाइम प्रैक्टिस करते हो, उन्होंने बोला हम कि पूरा मतलब साल प्रैक्टिस करते हैं। जब हमारे यहाँ पे J&K का नेशनल लेवल पे जब मैच होता है तो हम लोग बस 10 दिन प्रैक्टिस करते हैं। वो क्योंकि हमारे पास फैसिलिटी नहीं है, खास करके मेरे पास, मैं एक स्पाइनल कॉर्ड पेशेंट होने के बावजूद भी अपने मतलब जीजू के साथ बाइक पे बैठ के मतलब मैं श्रीनगर तक जाती थी प्रैक्टिस करने। वो क्योंकि हमारे डिस्ट्रिक्ट बारामूला में वो सब फैसिलिटी नहीं है, मतलब व्हील चेयर पर्सन के लिए वो फैसिलिटी नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे इशरत एक इम्पॉर्टेंट बात है जो आपसे जाननी है। आप एक इंस्पिरेशन है हमारी उन फीमेल्स के लिए जो डिसेबल हैं, चाहे वो एक्सीडेंट की वजह से हो या बाय बॉर्न, वो जीना छोड़ देती हैं। ये एक ज़िंदा मिसाल है इशरत हमारे सामने। ये फ़ीमेल की ही बात नहीं है, मैं हर एक उस इंसान को ये मैसेज पहुंचाना चाहता हूं इस प्रोग्राम के ज़रिए। और इशरत एक इंस्पिरेशन है हमारे लिए कि ज़िंदगी जो है, अब ज़िंदगी से कभी भी हिम्मत ना हारें। आप इशरत देखें, 2016 से 2018 तक बेड के साथ थी, बेड पे कंप्लीट रेस्ट थी, लेकिन उसके बाद फाइनली इन्होंने इतनी ज़्यादा अचीवमेंट जो है 1 साल में हासिल कर ली, 2 नेशनल्स बैक टू बैक, और उसके बाद इंटरनेशनल इन्होंने किया। इशरत, जब आपने पहले स्टार्ट किया बास्केटबॉल खेलना, बंगडारा एक बहुत छोटा सा गांव है हमारे बारामूला का, क्या रवैया रहा लोगों का, आपके नेबर्स का, आपके रिलेटिव्स का, या हमारे कश्मीर के लोगों का, चाहे उसमें फ़ीमेल हो या मेल, ख़ास तौर पे मेल तक का, क्या कुछ आपको सुनने को मिला? क्या मोटिवेशन आपको उससे मिली, या क्या आपकी हिम्मत उससे कम हुई या ज़्यादा हुई? जब मैं नेशनल खेल के आई, इंटरनेशनल भी खेल के आई, मतलब जब 2 नेशनल खेल के आई मैं, तब लोगों से मतलब बहुत कुछ सुनना पड़ता था कि व्हील चेयर पे इसका मतलब घर बैठना ही अच्छा था। मतलब ये ऐसे रोज़ रोज़ प्रैक्टिस करने यहाँ से श्रीनगर जाती है, वो भी मतलब ऐसे इस हालत में, मतलब वो ये समझ नहीं रहे थे कि हमारे लिए अच्छी बात है, हमारे बच्चों के लिए अच्छी बात है। अगर ये व्हील चेयर पे होके इतना मतलब मेहनत करके आगे जा सकते हैं तो उनके बच्चे तो नॉर्मल है, वो भी किसी भी बड़े स्टेज तक जा सकते हैं। मुझे बहुत मतलब गलत कमेंट्स आते थे लोगों से कि मतलब ये क्या करेगी व्हील चेयर पे होके, लेकिन मैं कैसे गैर के तंग करा, ऐसा कुछ लोग बोलते थे, या फीमेल तबके के लिए जो नॉर्मल है उनको सुनने को मिलता है। मेरी फैमिली ने मतलब मुझे कभी रोका नहीं है, जो भी मुझे करना होता है मेरी फैमिली उसमें मेरा साथ देती है। यहाँ पे एक ब्रेक के लिए हम रुकते हैं इशरत, उसके बाद हम फिर से इस टॉपिक पे बात करेंगे। तो नाजरीन, यहाँ पे एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकते हैं, ब्रेक के बाद फिर बहुत सारी बातें होंगी इशरत अख्तर से। आसिफ मेमोरियल हेल्थ केयर एक सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक, जहाँ पे आप काबिल और माहिर डॉक्टरों के मशवरों से फैज़याब हो सकते हैं। डॉक्टर सिद्धार्थ बिंदु थायराइड और शुगर मरीजों के लिए, हड्डियों के अमराज में मुब्तला मरीजों के लिए डॉक्टर इश्तियाक अब्दुल्ला लिवर,
स्टोमक और इंटेस्टाइन के मरीजों के लिए डॉक्टर हिलाल अहमद डार पेशे खिदमत रहते हैं। किसी भी तरह की सर्जिकल कंसल्टेशन के लिए डॉक्टर गुलाम नबी लोन अपनी सलाहियतों को बरोकार लाते हुए अपनी खिदमत में हमेशा पेश रहते हैं। पैथोलॉजी में डॉक्टर सुबू परवेज और डॉक्टर फारूक सिद्दीकी और माइक्रोबायोलॉजिस्ट डॉक्टर कौसर बख्शी आसिफ मेमोरियल हेल्थ केयर में हर वक्त मौजूद रहते हैं। फिजियोथेरेपी के लिए माहिर फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर सुमीना अल्ताफ भी खिदमत भी हासिल कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट्स के लिए राब्ता कीजिए 9107020027 7889 526378 01955262014। आसिफ मेमोरियल हेल्थ केयर, बांडी मोहल्ला, हंदवारा, कश्मीर। मुल्क किस तमीर से तरक्की मज इश्तराक तुहंदिस प्रत कदमस पे तुहंद हम सफर कश्मीर टर्बो TMT सरी चाहे बुनुलीतन या तूफान महफूज रूजू तो तुहंद मकान पान नयो तुहंद पनुन कश्मीर टर्बो TMT सरी ट्रस्ट एंड रिलायबिलिटी। खैर मकदम है आपका ब्रेक के बाद, और हम बात कर रहे हैं इशरत अख्तर से, जो एक इंस्पिरेशन है हमारे उन लोगों के लिए जो डिसेबल हैं किसी ना किसी वजह से। इशरत, तो लोगों से आपको कमेंट्स सुनने को मिलते थे, आप चलते थे आप या सोशल मीडिया के ज़रिए, क्या कुछ सुनने को आपको मिलता था? मैं जब भी कोई अपना प्रैक्टिस का वीडियो, कोई व्हील चेयर पर बैठ के अपना फ़ोटो जो भी सोशल मीडिया पे डालती थी, कभी ना कभी तो मुझे मतलब बहुत सारे लड़कों से ऐसे गलत कमेंट्स आते थे, गालियाँ आती थी कि इसको मतलब बाहर क्यों आना था, क्योंकि मैं लड़की थी इसलिए, क्या लड़की कुछ कर नहीं सकती, मतलब उनको मतलब वो इतनी गंदी गालियाँ मुझे देते थे। जब भी मैं प्रैक्टिस के लिए जाती थी यहाँ से श्रीनगर, तब मुझे मतलब ऐसे लोग देते थे जैसे देखते रहते थे जैसे कि पहली बार किसी लड़की को व्हील चेयर पर देखा है। हादसा तो किसी के साथ भी हो सकता है, कभी भी, ये किसी को पता नहीं। अब मेरे साथ हुआ है, मुझे थोड़ी ना पता था मेरे साथ ये सब होगा, लेकिन मुझे जो मतलब सुनना पड़ा लोगों से, लड़कों से, लड़कियों से, मतलब अगर कोई और लड़की होती शायद उसने अभी तक खुदकुशी कर ली होती, लेकिन मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था लोग क्या बोलते हैं क्या नहीं। उनके बोलने से मुझे और ज़्यादा हिम्मत मिलती थी, नहीं मुझे कुछ करना है अपनी लाइफ में। और मैं एक बार फिर सलूट करता हूँ आपकी इस विल पावर को, आपकी इस डेडिकेशन को। सीरियसली मैं थोड़ा सा इमोशनल हो रहा हूँ, क्योंकि अगर एक लड़के को कुछ सुनने को मिलता है, मैं एक लड़का हूँ, मुझे कोई लोग कुछ गलत लिखेंगे तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाता हूँ। आप एक फ़ीमेल और उसके बाद व्हील चेयर पे, हेड्स ऑफ। उसके बाद आपने इंटरनेशनल खेला, बिल्कुल अभी और नेशनल और इंटरनेशनल खेलने से पहले का स्नैरियो जो आप हमें बताएं, अब लोगों से क्या सुनने को मिलता है, ये थोड़ा आप जल्दी हमें बताएं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अभी तो लोगों से मतलब बहुत मतलब अच्छे से बिहेव कर रहे हैं, क्योंकि मेरी वजह से मेरे गांव का नाम रोशन हुआ, पूरे कश्मीर का नाम रोशन हुआ, खासकर हमारे डिस्ट्रिक्ट बारामूला का नाम रोशन हुआ। अभी तो मतलब लोग समझ रहे हैं कि नहीं इसने कुछ किया है अपनी लाइफ में और आगे करना चाहती है। अभी थोड़ी मुझे मतलब वो उनसे मतलब वो मोटिवेशन मिलती है, नहीं अब लोग मुझे भी सपोर्ट कर रहे हैं, अब लोगों के सपोर्ट से मैं भी आगे जा पाऊँगी। ठीक है इशरत, ये होगी लोगों की सपोर्ट की बात, ये हो गई आपके खेलने से जो बेड का सफ़र है, उसके बाद व्हील चेयर और देन इंटरनेशनल खेलना बहुत बड़ी अचीवमेंट है। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट पहलू होता है लाइफ का, क्या सपोर्ट रहा आपको डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन बारामूला का अभी तक? उनकी तरफ से कोई भी सपोर्ट आज तक नहीं मिला है मुझे, चाहे मैंने नेशनल खेला हो या इंटरनेशनल खेला हो, कोई भी सपोर्ट नहीं मिला है मुझे अगर मतलब किसी ने हेल्प की है वो है किरण रिजिजू सर, क्योंकि उन्होंने जो स्पोर्ट्स व्हील चेयर मुझे दिया है वो सबसे अहम है मेरे लिए, क्योंकि उसके बगैर मैं प्रैक्टिस कर भी नहीं पाऊँगी और खेल भी नहीं पाऊँगी। आज मेरे पास मतलब अपना पर्सनल व्हील चेयर है, स्पोर्ट्स व्हील चेयर, जिस पे हम लोगों का वो मैच होता है जो खेलने के लिए होता है, वो उन्होंने मुझे दिया है, किरण रिजिजू सर ने। उसके लिए उनको मैं मतलब दिल से थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि उन्होंने वो मुझे दिया है। आपका कहना ये है कि डिस्ट्रिक्ट बारामूला, डिप्टी कमिश्नर बारामूला की तरफ से अभी तक आपको कोई सपोर्ट नहीं मिला है, आप उनसे सपोर्ट की अपील कर रही हैं कि आपको उनसे सपोर्ट चाहिए, किस टाइप का सपोर्ट चाहिए आपको अपने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से? मैंने 4 साल के बाद फिर से पढ़ना स्टार्ट किया है। मेरे पास ना कोर्ट है, यहाँ से मैं रोज़ तो जा नहीं सकती श्रीनगर मतलब प्रैक्टिस करने, मुझे पढ़ाई में भी उनकी हेल्प चाहिए। मैं अगर कुछ करना चाहती हूँ, मतलब मैं कुछ कोर्स करना चाहती हूँ, मतलब उसके लिए मेरे पास ट्रांसपोर्ट नहीं है, मुझे किसी और से हेल्प मांगनी पड़ती है। नहीं रोज़ तो कोई भी नहीं आएगा मुझे मतलब लेने या घर पे ड्रॉप करने,
इसलिए मैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरी हेल्प करे वो। मैं इस प्रोग्राम की वसादत से डिप्टी कमिश्नर जनाब जी नीतू साहब से गुजारिश करता हूँ कि एक बार इनसे मिलें और इनको जितनी भी आप हेल्प प्रोवाइड कर सकें। पहले तो इस चीज़ की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए थी कि स्पोर्ट्स के ज़रिए आपको पता चले, क्योंकि एक इंटरनेशनल व्हील चेयर बास्केटबॉल फर्स्ट फीमेल फ्रॉम J&K हैं। मुझे ये सुनने को मिलना चाहिए था इनकी तरफ से कि इनको बहुत ज़्यादा हेल्प मिल रही है डिस्ट्रिक्ट एडमिशन क्या जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट की तरफ से, लेकिन बदकिस्मती से जब हमारा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन अब तक इनके पास नहीं पहुंचा है तो J&K गवर्नमेंट की तो मैं बात ही नहीं करूँगा। उम्मीद है इंशाल्लाह इस प्रोग्राम की वजह से आपको मदद मिलेगी इन लोगों से। और इशरत, आपकी क्या मैसेज रहेगी हमारी फ़ीमेल तबके के लिए ख़ास तौर पर? मेरी बस लड़कियों तक मतलब यही मैसेज रहेगी कि मतलब आज कोविड की वजह से सब लोग डिप्रेशन में हैं। मतलब मैंने बहुत सारी ऐसी लड़कियों को भी देखा है। मतलब मैं उनसे एक ही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, अगर वो मतलब स्पोर्ट्स ज्वाइन करना चाहते हैं, स्पोर्ट्स ही नहीं कोई और मतलब जो भी मतलब उनकी वो करना चाहते हैं, अगर उनकी फैमिली उनको सपोर्ट करेगी या सोसाइटी वाले सपोर्ट करेंगे तो वो मतलब जैसे कि मुझे मेरी फैमिली ने सपोर्ट किया, उनकी वजह से मैं इंटरनेशनल लेवल तक पहुंची हूँ। मेरी उनसे एक ही मैसेज है, उन तक यही मैसेज है कि वो अपने टैलेंट को मतलब बाहर आके शो करें। ये नहीं कि मैं लड़कियों में बाहर मतलब क्यों जाऊँगी, मुझे गलत कमेंट सुनने पड़ेंगे जैसे कि मैंने सुने। मतलब मुझे उनके गलत कमेंट सुन के फिर मतलब और हिम्मत आती थी। वैसे ही मैं उन तक यही मैसेज पहुँचाना चाहती हूँ कि बाहर आके अपना टैलेंट शो करो, जैसे कि मैंने किया है। मैं व्हील चेयर पे होकर अगर इंटरनेशनल लेवल तक पहुंच सकती हूँ, वो तो मुझसे आगे भी जा सकते हैं। यहाँ पर आपके लिए कुछ लाइनें मैं बोलना चाहूँगा ज़रूरी इशरत। कहते हैं कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, बिना कोशिश किए कभी जय जयकार नहीं होती। एक वक्त था कि इशरत को कोई नहीं जानता था, उसके बाद ये व्हील चेयर पे आए और अभी जो हैं इशरत को अपॉइंटमेंट देनी पड़ती है मीडिया पर्सन्स को। हेड्स ऑफ टू योर डेडिकेशन, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। हमें उम्मीद है कि हमारे बारामूला डिस्ट्रिक्ट का नाम जो है आप और ज़्यादा रोशन करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे शो में आने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया नाजरीन। आज का जो शो है एक इंस्पिरेशन स्टोरी है, एक इम्पॉर्टेंट है। आप ज़रूर इस शो को देखें और कमेंट्स में हमें बताएं। और एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि चाहे फीमेल हो या मेल हो, कम से कम गलत कमेंट जो है पास ना करें। अगर आप लोगों के कमेंट की वजह से इशरत ने जीना छोड़ दिया होता तो शायद इशरत हमारे साथ आज शो में न होती। बहुत बहुत शुक्रिया। दीजिए अपने मेज़बान किफ़ायत आफ्ताब और कश्मीर क्राउन की सारी स्पोर्ट्स टीम और कैमरामैन आबिद खान को इजाज़त। इंशाल्लाह अगले शो में फिर मुलाकात होगी। तब तक आपका और मेरा हम सबका अल्लाह ने के बाद। इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ ताउन किया है आसिफ मेमोरियल हेल्थ केयर हंदवारा और कश्मीर स्टील TMT सरिया। आसिफ मेमोरियल हेल्थ केयर एक सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक जहां पे आप काबिल और माहिर डॉक्टरों के मशवरों से फैज़याब हो सकते हैं। डॉक्टर सिद्धार्थ बिंदु थायराइड और शुगर मरीजों के लिए, हड्डियों के अमराज में मुब्तला मरीजों के लिए डॉक्टर इश्तियाक अब्दुल्ला लिवर, स्टोमक और इंटेस्टाइन के मरीजों के लिए डॉक्टर हिलाल अहमद डार पेशे खिदमत रहते हैं। किसी भी तरह की सर्जिकल कंसल्टेशन के लिए डॉक्टर गुलाम नबी लोन अपनी सलाहियतों को बरोकार लाते हुए अपनी खिदमत में हमेशा पेश रहते हैं। पैथोलॉजी में डॉक्टर सुबू परवेज और डॉक्टर फारूक सिद्दीकी और माइक्रोबायोलॉजिस्ट डॉक्टर कौसर बख्शी आसिफ मेमोरियल हेल्थ केयर में हर वक्त मौजूद रहते हैं। फिजियोथेरेपी के लिए माहिर फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर सुमीना अल्ताफ की खिदमत भी हासिल कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट्स के लिए राब्ता कीजिए 9107020027 7889 526378 01955262014। आसिफ मेमोरियल हेल्थ केयर, बांडी मोहल्ला, हंदवारा।